नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑल फॉर यू में। दोस्तों आज हम आए हुए हैं फिरोज़ आलम भाई के गोट फार्म पे और यहाँ पर बहुत सारी जो बकरियाँ हैं वो हम लोग आज देखेंगे और किस तरीके से इन्होंने अपना फार्म को चला रहे हैं, किस तरह संचालन कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए इनका सबसे पहले इनसे मिलाते हैं आपको जिनका ये फॉर्म है। तो सर आप अपना परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। क्या नाम पड़ा आपका? जी मेरा नाम रहीमुद्दीन शाह हुआ। अच्छा, फिरोज़ आलम गोट फार्म जी, गोपालगंज बिहार से। जी जी अच्छा, ये आपने कितने सालों से फार्म आपने चला रखा है? ये इस फार्म को हम लोगों ने लगभग 12-13 साल से काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले बताएं हमारे दर्शकों को कि आपको सबसे ज़्यादा परेशानी क्या क्या हुई इसमें? 14 साल में आपको तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ होगा। जी तो क्या परेशानी हुई? जब हम ट्रेनिंग नहीं किए थे और बकरी जब हम लोगों ने लोकल बकरी से स्टार्ट किया और कुछ सिरोही वगैरह ब्रीड लाए थे जिनको पीपीआर का बीमारी हो गया और हमें पता नहीं था कि पीपीआर क्या है। अच्छा, जब हम आप शुरू में आप ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं जानते थे? थे। देख के ही वीडियो हाँ, वगैरह लोगों को देख के सुन के हम लोगों ने स्टार्ट किया कि अब हम लोग को बकरी पालन करना चाहिए। तो ये जो मेरे बॉस हैं मोहम्मद फिरोज़ आलम साहब, उन्होंने 44 बकरी लाए और कुछ ब्लैक बंगाल देसी नस्ल की बकरियां लाए और हम लोग उस पर काम करना चालू किए। लेकिन एक बार पीपीआर का बीमारी हुआ और सारी बकरियों को ग्रसित हो गया उस बीमारी से और काफ़ी हम लोग को लॉस भी हुआ। वो लॉस जो हुआ बकरियों का, हम दूसरे बकरी पालकों को नहीं चाहते कि हो जाए। सबसे पहले गोट फार्मिंग करने के पहले आदमी को ट्रेनिंग लेना चाहिए, पूरी जानकारी लेनी चाहिए, फिर बकरी का काम करना चाहिए। तो क्या आप ट्रेनिंग देते हैं या फिर? देखिए मैं मथुरा CIRG केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम फरहा मथुरा से मैं ट्रेनिंग करके आया। बाद से मैं इस काम को स्टार्ट किया। जो मेरे बॉस हैं मोहम्मद फिरोज़ आलम जो केनिया में रहते हैं। अच्छा जी, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा। मथुरा में ट्रेनिंग करके आया और इस काम को मैंने अंजाम दिया अभी तक। और बहुत सा हम लोग को परेशानी भी हुआ इसमें। अगर आप ट्रेनिंग नहीं किए हैं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो इस काम को बड़ी डिफ़िकल्ट है करना। इसलिए सारे बकरी पालकों से मेरी गुजारिश है, दरख्वास्त है, अपील है कि वो सबसे पहले बकरी पालन का ट्रेनिंग करें, फिर बकरी काम तो स्टार्ट। ये बताइए कि आपने पढ़ाई लिखाई आपने कहाँ तक की हुई है? जी मैं इंटरमीडिएट किया हूँ। अच्छा, इंटर पास हूँ मैं और उसके बाद मैं इस काम में लग गया। तो यानी कि आप लोग कितने, ये टोटल 3-4 आदमी आप लोग? जी मेरे बॉस हुए, जो मेरे बॉस हैं मोहम्मद फिरोज़ आलम जो केनिया में हैं, और ये हमारे जावेद भाई हुए। जी नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं फिरोज़ आलम गोट फार्म से जावेद रहमुद्दीन भाई के साथ मिलके हम काम को करते हैं। अच्छा अच्छा, इनका भी काफ़ी मेरे साथ मैंने एक्सपीरियंस सपोर्ट रहा, ये इनका साथ है। लेकिन मेरे बॉस जो हैं बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं और ये बहुत गाइडलाइन वाली काम है। अगर आपका बॉस नहीं अगर गाइडलाइन करते हैं तो आप फेल हो सकते हैं। तो सर आप सबसे पहले चारा वगैरह पे बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप कौन कौन सी नस्ल पे स्टार्ट आपने किया है या फिर अभी कौन सी नस्ल आप रखे हुए हैं? जी देखिए हम लोगों ने बकरी स्टार्ट, अभी हम कई नस्लों पे काम कर रहे हैं, जैसे सिरोही, सोजत, मेवाती, कोटा, हंसा, अफ्रीकन बोर, बीटल, ब्लैक बंगाल, ये सारी प्रजाति अभी आपके पास अवेलेबल है? जी जी अवेलेबल है। और ये सारी, ये देखिए ये सिरोही ग्रुप है, ये बारबरी है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये बारबरी नस्ल की बकरियां हैं मेरे पास। सारा ये जो मैं नस्ल बताया हूँ ये सारे नस्ल मेरे पास अवेलेबल है। तो सर आपका पर्पस क्या है, मतलब किस तरीके से आप कर रहे हैं? ये ट्रेडिंग वाला काम है या फिर आप पाल करके बच्चों को बेचने का काम कर रहे हैं आप? देखिए हम प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन में? जी प्रोडक्शन पे काम करते हैं और मेरा पूरा जानवर वैक्सीनेटेड होता है। मैं पूरा वैक्सीन करके कंप्लीट रखता हूँ। अगर किसी पालकों की ज़रूरत है, बकरी पालकों की ज़रूरत है बकरी का, तो हम देते भी हैं। अच्छा। लेकिन पूरा वैक्सीन कंप्लीट करके। अगर नए फार्मर जो हैं अगर वो आना चाहते हैं आपके पास या फिर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप
उनको संपर्क कर सकते हैं, वो अगर संपर्क करें तो आप उनको सब प्रॉपर बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो सारी जानकारी दे जी, सकते मैं हैं? सारी जानकारी फ़ोन पे भी देता हूँ जी और यहाँ ट्रेनिंग भी मैं करवाता हूँ। जी। जिन भाइयों को अगर ज़रूरत है ट्रेनिंग का तो हमारे नंबर पे तो कॉल कर कॉन्टेक्ट सकते नंबर हैं। आप एक बार बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नंबर है 87 97 093 785। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप नंबर वहाँ से अगर कोई जानकारी चाहिए इनसे तो आप ले सकते हैं इनसे। और मेरे बॉस का भी नंबर उस पर पता है, ठीक मोहम्मद है, फिरोज तो आलम उनको साहब भी का। उनका भी नंबर हम उसमें ऐड कर उनसे भी देंगे। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, जी। वो केनिया में रहते हैं। अगर आपको उनसे भी जानकारी लेना है या किसी भी चीज़ की बात करना है तो बेशक वो उनके पास आप फ़ोन कर सकते हैं, मोहम्मद फिरोज आलम साहब के पास। वो आपको पूरी जानकारी भी देते हैं, वो भी आपको गाइडलाइन करते हैं जैसे हमको भी करते हैं। तो इनसे होगी अभी ढेर सारी बातें, और मतलब कि पूरे तरीके से ये किस तरीके से किए हुए हैं, कौन कौन से नस्ल पे काम कर रहे हैं ये, और इन्होंने दाना पानी का किस तरह से व्यवस्था किया हुआ है, चारे का किस तरह व्यवस्था किया है, क्या दवा देते हैं, और सारी जानकारी आपको धीरे धीरे पार्ट वाइज करके आपको मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इनसे पूछते हैं और सारी जानकारियाँ। तो सर सबसे पहले शुरुआत से बताइए हमारे दर्शकों को कि शेड को किस तरीके से बनाना चाहिए। शुरुआत आप किस तरीके से बताना चाहेंगे कि कैसे बकरी पालक, नए जो बकरी पालक होंगे उनको किस तरीके से ये शुरुआत करना पड़ेगा? देखिए, मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी नए गोट फार्मर हैं, अगर बकरी पालन करना चाहते हैं तो ज़मीन पर नहीं रखें। क्योंकि ज़मीन पर अगर रखते हैं तो इनकी जितना भी पेशाब है और बीड्स है इकट्ठा होंगे, उससे बीमारी हो सकता है, वो पीपीआर में तब्दील हो जाता है। इसलिए दर्शकों को चाहिए कि बकरी का एक प्लेटफॉर्म बनाए, मचान बनाए और उस पर बकरियों को रखे। जैसे देखिए हमारे जानवर प्लेटफॉर्म पर हम लोग खड़े भी हैं और हम लोग का जानवर ही खा भी रहा है। यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा प्लेटफॉर्म पर है, इसलिए मचान बहुत ज़रूरी है। ऐसे भी आप देखे होंगे बकरियों ऊंचे स्थान पर रहना पसंद करती है, तो इसलिए इनको कंफर्टेबल होता है कि यहाँ पे ऊंचे स्थानों पर रहें और बड़ी आराम से सब खा रही है। ये जो लगा रखा है ये सारी चीज़ें प्लास्टिक का जो है जी। ये इसका क्या फ़ायदा है? इससे बहुत फ़ायदा है। देखिए, ये जो अगर आप मचान प्लास्टिक का प्लेटफॉर्म जो लगाए हैं, सारे बीट नीचे गिर जाते हैं, इसका पेशाब जो यूरिन है वो भी नीचे गिर जाता है और ये बीमारी से सब बकरियां बच जाती है। सब बच जाती है? जी, बिल्कुल क्लीन है, आप देख रहे हैं, वो एक दिखाई भी दो। बीट नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसे पालकों से मेरी दरख्वास्त है कि वो भी मचान पे रखें अपने बकरियों को, कम पूंजी में अपने मचान को बनाएं, बकरी का शेड बनाएं और उस पर स्टार्ट करें। अच्छा, यानी कि कम से शुरू करें लेकिन जी। प्रॉपर तरीके से करें। हाँ, ये proper मचान करें। वगैरह लगा हुआ जी। के कि उसमें बीमारी का खतरा जी कम जी हो। जी, खतरा। अच्छा, तो मतलब कि आपने जो ये सेटअप लगाया है तो इसमें खर्च वगैरह आपको कुछ? जी, खर्च लगा, लेकिन स्टार्टिंग में आप बांस वगैरह का भी फट्टी बना के स्टार्ट कर सकते हैं इसे। यानी कि बेहतर यही होगा कि कम खर्च में सेट बना जी। के सबसे पहले शुरू जी करें। जी, मैं तो यही चाहूँगा कि बिल्कुल कम खर्चे में इसको स्टार्ट करके आप देखें, थोड़ा सा इसको समझें, ज़्यादा पूंजी इन्वेस्ट नहीं करें, ठीक है, और कम पूंजी में इसको स्टार्ट करके और देखें, अपने प्लेटफॉर्म को चलाएं। अगर बकरी पालन सही से चल रहा है तो फिर आस्ते आस्ते अपने बकरियों का तादाद बढ़ाएं। मतलब ये आपने जब शुरू किया था तो इस तरीके से ही जी, अपना, मैं इस तरह से तो आप किसान भाइयों को यही सलाह देंगे जी। कि शेड प्रॉपर यानी कि कम पूंजी में ही बनाए तो जी बेहतर जी है। जी, बिल्कुल। आगे जैसे जैसे अपना जैसे जैसे पैसा बढ़ाए। आप कमाते जाएं वैसे वैसे अपने सेट को बढ़ाते जाएं। तो हमने सेट के बारे में पूरी जानकारी कर ली। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नस्ल के बारे में कि इन्होंने कौन कौन से नस्ल को रखा है, कैसे पहचाना जाता है इन सब नस्लों को। तो चलिए ज़रा बताइए कौन सी नस्ल है ये? ये सर सिरोही नस्ल है और ये काफ़ी ग्रोथ करता है। ये सिरोही हो गया। अच्छा जी क्या मतलब उसका पहचाने का कोई तरीका? जी, ये देखिए, ये स्पॉट है, ब्राउन पे ब्लैक का स्पॉट है, कान लंबे लंबे होते हैं, ये हो गया आपको सिरोही। और बर्बरी की? जी, और बर्बरी यहाँ है, देखिए ये बर्बरी नस्ल की बकरियाँ हैं, बकरी है, जिसे बर्बरी नस्ल की बकरी है। ये छोटे छोटे कान होता है, बदन पे ब्राउन स्पॉट होता है, कोई व्हाइट कलर की भी बकरी आती है, सफ़ेद कलर की भी बर्बरी आती है। मतलब पूरी सफ़ेद होती है? पूरी सफ़ेद भी होती है और पूरे बदन पे आपको लाल धब्बा भी होता है और काला धब्बा भी होता है, और छोटे कान की होती है वो बर्बरी होती है। तो ये बताइए कि सबसे पहले जो
नए अगर बकरी पालक हों तो उनको कौन सी नस्ल से शुरुआत करना चाहिए? जी, अगर बिहार में आप काम कर रहे हैं तो ब्लैक बंगाल और बारबरी नस्ल की बकरियों से स्टार्ट करें। ब्लैक बंगाल और बारबरी नस्ल की। ये आपका एक्सपीरियंस है? जी, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और कहीं से भी माल लें, वैक्सीनेटेड माल लें। जी। तो आपने सारे बकरियों का वैक्सीनेशन कर चुके हैं, तो आगे बात करेंगे दवाइयों के बारे में। मैं ये भी बता दूं, ये और ये मेवाती नस्ल की बकरी है। ये जरा इनको पंचफेस मेवाती है। करीब से दिखाइए इस नस्ल को। पंचफेस मेवाती नस्ल की बकरी है जी। ये सोजत नस्ल की है, इसको सोजत बोलते हैं। बहुत अच्छा ग्रोथ इसमें होता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आइए। ये बकरी ये अफ्रीकन बोर है। दोनों अफ्रीकन बोर की नस्ल की बकरियां हैं। तो सर इस ब्लॉक में आपने कौन से नस्ल को रखा हुआ है? ये देसी जिसको बोलते हैं ब्लैक बंगाल, ये ब्लैक बंगाल का केज है जी। ये सारे बकरे हैं जो ब्लैक बंगाल के भी हैं, और ख़ासकर इसको तैयार किया जाता है होली के लिए और ईद के लिए। ऐसे बीच में भी किसी को शादी ब्याह अकीका के लिए ज़रूरत है तो हमारे यहाँ किसी भी पार्टी प्रोग्राम के लिए अगर मीट की ज़रूरत हो तो आप उपलब्ध करा सकते हैं। हाँ, खड़े बकरे मिल सकता है हमारे यहाँ से। ये ब्लैक बंगाल जितनी भी क्वांटिटी में चाहिए? जी, जितना भी चाहिए आपको दिया जा सकता है। चलिए, तो आपने ये कौन कौन से ये खिला रखे हैं आपने? ये बारबरी नस्ल की बकरियां हैं सब, और ये मकई का साइलेज वगैरह खिलाते हैं, हरी पत्ती खिलाते हैं, और बिल्डर दाना भी खिलाते हैं। बिल्डर दाना का हाइब्रिड में 4 से 5 केजी का ग्रोथ है। हाइब्रिड बोले तो जैसे सिरोही, बारबरी, जमुनापारी, बीटल, बोर, मेवाती, कोटा, हंसा नस्ल की जो बकरियां हैं उनमें 4, 4.5, 5 केजी का ग्रोथ है। और देसी जो ब्लैक बंगाल जिसको बोलते हैं 2.5 से 3, 3.5 केजी का ग्रोथ है बिल्डर दाना पर मंथ, पर महीने में जी। और ये महाराष्ट्र से मेरा आता है दाना। डॉक्टर कदम साहब हैं, उनसे मैं लेता हूँ, और उनका भी बहुत योगदान इसमें रहता है। सर आपने ट्रेनिंग तो दे रहे हैं आप? जी बिल्कुल। मैं तो सुने कि आप किताब वगैरह भी लिखे हुए हैं? जी बकरी पालन जी का पूरा अपना जानकारी जो भी आप एक्सपीरियंस किए हुए हैं आप पूरा लिखे हुए हैं उसमें? बिल्कुल। इस किताब में मैं, ये कॉपी है, ये डायरी है, मैं इसको तैयार कर चुका हूँ। मैं कुछ ही दिनों के बाद, मैं जिक्र पहले के वीडियो में मैं बताया था कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ बकरी पालन आप अपने चैनल पे, जो आपका चैनल है, जो फिरोज आलम गोट फार्म चैनल है जी, तो उस पर मैं जिक्र किया था। आज मैं इसे रेडी कर चुका हूँ, जिसमें पूरी जानकारी है। ये किताब कुछ ही दिन के बाद हम लोग छपने वाले हैं, छपवाने वाले हैं, और ये छप जाता है तो फिर हम लोगों को भी इसका देंगे, जो उस टाइम में जो कीमत होगा वो कीमत भी बता दिया जाएगा। अच्छा, यानी कि जो भी नए बकरी पालक होंगे या फिर पुराने होंगे उनको पूरी जानकारी इस किताब इस किताब से मिल जाएगा, जो मैं डायरी दिया हूँ। और ये 12-13 साल का एक्सपीरियंस है इसमें जी। आप 12-13 साल जो इसमें गवाए हैं, इसका पूरा एक्सपीरियंस। चलिए, बहुत अच्छी बात है आपका। इसमें दवा से लेकर बीमारी का लक्षण, और ये टोटल चीज़ में इसमें पूरी जानकारी दी।